गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ इंडिया या फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडिया। दोनों में से कोई भी आप टाइटल लिख सकते हो या हेडिंग डाल सकते हो। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं इंडिया में जो ये डिसाइड करते हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि इंडस्ट्री को कहाँ पर लोकेट किया जाना चाहिए या कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, वो हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अगर हम पूरी दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में लीड कर रही हैं पूरी दुनिया में, तो टॉप 10 कंट्रीज़ में हमारा इंडिया भी लाई करता है। उन टॉप 10 में से 9 अलग कंट्री हैं तो एक हमारा इंडिया भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा रिच है। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर लैंड भी है, ठीक है। तो हमारा कमांड है एक बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेज के एरिया पर। उसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास मैन पावर की भी कोई कमी नहीं है। वी हैव ह्यूज मैन पावर रिसोर्स, ठीक है। तो इन दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं और इन दोनों ही चीज़ों की वजह से हम बहुत ही रैपिड पेस में आगे बढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं कि इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है किस लिए, ठीक है। पहला पॉइंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। अब सेल्फ सफिशिएंट का क्या मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड ना करें। हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, वो हम अपने इंडिया में बनाएं, अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। जैसे आजकल जो गवर्नमेंट एक कैंपेन चला रही है ना, मेक इन इंडिया कैंपेन, आप देख रहे होंगे आजकल सेमीकंडक्टर चिप जो होती है उसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है कि हम उसे इंडिया में ही बनाएं। हम वैसे उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ताइवान से और अदर कंट्रीज से, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसको भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्यों इंडिया में क्यों ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत तेज़ी से करने की? क्योंकि हम इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, सेल्फ रिलायबल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरतों की सारी चीज़ें हम अपने आप ही बना लें, जस्ट लाइक चाइना, ठीक है। चाइना क्या करता है, वो अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें अपने यहाँ ही बनाता है। उसका जो इम्पोर्ट है खासकर टेक्नोलॉजी का वो बहुत ही कम है, ठीक है। वो पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपने देख लिया, हम चाहते हैं सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायबल बनना और अपनी सारी नीड्स की ज़रूरतों को पूरा करना अपने आप। हम किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं। क्लियर? हमारा अगला पॉइंट क्या है कि हम देखिए जानते हैं, हम हमेशा से पढ़ाया जाता रहा है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है। ये सबको पता है, ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ ही कह लीजिए आप कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारी 2/3 पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। बट अब ये बट क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक है, और उस ग्रोइंग पॉपुलेशन को इंडिया का एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसकी भी अपनी कैपेबिलिटी है, इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, बट हमारे पास लैंड और उसका प्रोडक्शन तो उतना ही है, बल्कि वो डे बाई डे कम होता चला जा रहा है। तो हम पॉपुलेशन को कैसे फीड कर पाएंगे, कैसे उसको हैंडल कर पाएंगे? तो अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है ताकि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी सॉल्व कर सकें, ठीक है, और लोगों को एंगेज कर सकें किसी और काम में कि भाई एग्रीकल्चर में तो इतने सारे लोग नहीं जा सकते हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रीज गिव सपोर्ट टू एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। अब एग्रीकल्चर में जो भी मशीन्स होती हैं, जैसे कि मान लो ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया,
ठीक है, हार्वेस्टर हो गया, ये सब क्या है, मशीन है, और ये कहाँ बनेंगी, इंडस्ट्रीज में बनेंगी। तो इस तरह से इंडस्ट्री क्या करती है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। क्लियर। नेक्स्ट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में वो तेज़ी बनाए रखें जो कि पूरी दुनिया में चल रही है। जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, हम वही घिसे पिटे इंडस्ट्रीज़ के पैरामीटर्स पर चलते रहेंगे, हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना नहीं सीखेंगे और प्रोड्यूस करना नहीं सीखेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम वर्ल्ड की रेस में या दुनिया में जो भी कंट्रीज़ के साथ हम compete कर रहे हैं उसमें पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी ग्रोथ करते रहें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द डिफेंस ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें आर्मी के लिए, नेवी के लिए, या फिर ऑल टाइप ऑफ जो भी फोर्सेस हमारे पास हैं, ठीक है, उन सब के लिए जो आर्मामेंट्स बनते हैं या जो भी गुड्स बनाए जाते हैं उनके लिए, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज में बनती हैं। तो हमारी आर्मी को भी मजबूत करने के लिए इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिस पे हमने शुरुआत की थी कि इस वीडियो का मेन फोकस किस पे रहेगा, कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल हो सकते हैं, ये कमर्शियल हो सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसमें पहला आता है हमारा रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। देखिए, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है जो कि रॉ मटेरियल की जो फील्ड्स हैं या रॉ मटेरियल के जो एरियाज़ हैं वहाँ से नज़दीक हों। इंडस्ट्रीज़ आर मोस्टली इस्टेब्लिश एट एरिया विच आर लोकेटेड क्लोज टू द फील्ड ऑफ रॉ मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो आयरन एंड कोल फील्ड्स के पास ही हैं। अगर आप देखें ना, छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड के आसपास आपको बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब वो इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं जो कि पेरिशेबल गुड्स यानी कि ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती हैं। ठीक है, सड़ जाती हैं, जैसे फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट, तो वो भी कहाँ होती हैं, उस जगह पर लोकेट होती हैं जो कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर केन इंडस्ट्रीज की बात कर लें, ठीक है, तो शुगर केन इंडस्ट्री आर लोकेटेड क्लोज टू द शुगर केन फील्ड एज द सोर्स कंटेंट ऑफ शुगर केन स्टार्ट ड्राइंग आफ्टर 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि गन्ने को काटने के 24 घंटे के बाद ही उसके अंदर का जो शुगर कंटेंट है वो रिड्यूस होने लगता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर 1000 किलोमीटर दूर हम बना देंगे तो वहाँ तक ले जाने में तो गन्ने का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रॉ मटेरियल जहाँ पे मिलता है उसके पास ही हम इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं। अब किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए दूसरा पॉइंट आता है वाटर की सप्लाई। पानी अगर नहीं होगा, XYZ आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए इंडस्ट्री का, उसमें पानी की ज़रूरत तो रहती ही रहती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर वाइल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जब वो चीज़ों को बना रही होती हैं तो उसको बनाने में पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग एंड वॉशिंग पर्पस। जैसे कि कोई कपड़ा इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें क्या होता है, उसमें अगर हमें ब्लीचिंग करनी है, कलरिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, तो फिर क्या करना है, हमें उसके लिए पानी चाहिए। बिना पानी के ये सारे काम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अक्सर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं कई सारी, वो सोर्स ऑफ वाटर के नज़दीक ही इस्टेब्लिश की जाती हैं ताकि पानी को लाने में इंडस्ट्री तक बहुत ज़्यादा मेहनत या खर्चा ना करना पड़े। फिर आता है एनर्जी। एनर्जी की बात यहाँ पर हो रही है लाइट। लाइट के अलावा कोल वगैरह भी है। ठीक है, तो एनर्जी क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमें किसी भी रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट करने के लिए कोल वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर हम आटे से बिस्किट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको बेक करने के लिए हमें या तो अवन चाहिए, इलेक्ट्रिक वाला हो तो सही है, नहीं तो कोल बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोज टू द कोल फील्ड, क्योंकि कोल एक अच्छा सोर्स है एनर्जी के लिए। इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड इन रीजन वेयर एनर्जी पावर रिसोर्सेज आर रैपिडली एंड चीपली अवेलेबल या रीडली
एंड चीपली अवेलेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा आसानी से जहाँ पर बिजली अवेलेबल होती है वहाँ पर ही इंडस्ट्रीज लोकेट की जाती हैं। क्लियर। ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन के साधन या यातायात के साधन। ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है भाई? देखो, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए, और फिर उस रॉ मटेरियल से अगर हमने कोई गुड बना लिया है तो उसको फिर मार्केट तक पहुंचाकर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये दोनों ही चीज़ों के लिए क्या चाहिए हमें? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, कैरिंग रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और उसके बाद फिनिश गुड को मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी। इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेट होती हैं पोर्ट सिटीज़ के आसपास, जहां से आसानी से जहाज पर सामान को लोड किया जा सके और फिर दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके, या फिर वहां से रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा सके, या मेजर टाउन्स तक, या मार्केट सिटीज़ तक, जहां पे भी ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। क्लियर। फिर आता है हमारा लेबर। लेबर, आपको पता है कि बिना लेबर के कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। तो देखो, लेबर यहाँ पर दो तरह के हैं, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर वो जो किसी खास काम को करने का तरीका जानता है, जैसे कि मान लीजिए कि बुनाई करने का तरीका जानता है। और अनस्किल्ड लेबर क्या है? जो कि हैवी वर्क कर सकता है, सामान को उठा के इधर से उधर पहुंचाना, लोडिंग अनलोडिंग करना। तो दोनों ही तरह के लेबर की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री में। ठीक है, इसीलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मैनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो वहाँ पर लोकेट होती हैं जहाँ पर चीप लेबर की अवेलेबिलिटी होती है। चीप मतलब सस्ता लेबर, बहुत ज़्यादा पैसे ना देने पड़े और काम भी हो जाए। ठीक है, क्लियर। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट। देखो भाई, इंडस्ट्री जो है उनको मार्केट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर जो सामान बनाया जा रहा है उसका बेसिक मोटो क्या है? बेचना और पैसे कमाना। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि हैवी इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर बनाई जा सकती हैं जहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया अपने प्रोडक्ट्स बनाता हो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया के पास कोई हैवी इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ से मशीन जो है वो आसानी से छोटी इंडस्ट्री तक पहुँचाई जा सकती हैं। क्लियर। फिर आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस पर? लोकेशन ऑफ एग्रो बेस इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड करता है? मॉनसून पर, प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल पर। ठीक है, और इंडस्ट्री किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर। क्लियर। तो एग्रो बेस इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पर, या क्लाइमेट से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि मैनी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन मुंबई एंड गुजरात। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुंबई एंड गुजरात की क्लाइमेट फेवरेबल है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, और उसको स्टोर करने के लिए, और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है, मैरी टाइम क्लाइमेट होती है। तो ये तो हो गए हमारे जोग्राफिकल फैक्टर, कौन कौन से, जो हम अभी पढ़कर आ रहे हैं, जिसमें आता है हमारा रॉ मटेरियल, फिर आता है वाटर सप्लाई, फिर आती है एनर्जी, देन ट्रांसपोर्ट, देन लेबर, देन प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट, एंड देन लास्ट में आती है क्लाइमेट। अब आते हैं कमर्शियल फैक्टर्स पर, जिसके अंदर सबसे पहला आता है पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार किस तरह की पॉलिसीज इंडस्ट्रीज को लेकर बना रही है। ठीक है, द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। भाई देखो, इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं कि भाई हमें इंडस्ट्री बनानी है। अब किसी एक शहर की ज़मीन महंगी है और किसी बगल वाले कोई शहर है, जस्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर है। अब क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर नहीं है तो वहाँ की ज़मीन सस्ती है, तो 2-3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इंसान महंगे शहर से हट के सस्ते शहर में जाके इंडस्ट्री लगा लेगा। 2-3 किलोमीटर कौन सी बड़ी चीज़ है। ठीक है, उसको थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, बट ज़मीन तो चीप मिल जाएगी ना। तो एक ये भी है। दूसरा, गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, जिसके लिए सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि इनकरेज किया जा सके लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें आपकी बिजली हो गई या फिर ज़मीन हो गई, पानी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, और कई सारी सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं। सब्सिडी किस लिए? ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई सरकार हमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हमें इंडस्ट्रीज़ बनानी चाहिए, इस्टेब्लिश करनी चाहिए। क्लियर? दूसरा आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल का मतलब है यहां पर पैसा, मनी। मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द बिग सिटीज वेयर मोस्ट फाइनेंसर एंड इन्वेस्टर्स आर प्रेजेंट, जहां पर बहुत सारे फाइनेंसर और इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, दस मैनी बिग सिटीज आर ऑल्सो मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, क्योंकि वहां पर फाइनेंसर और इन्वेस्टर होते हैं, इसीलिए वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भी आप देखते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ होता है? बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का मतलब कि आप अगर कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करने की, उसको लीड करने की आपके अंदर वो स्किल है या नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड टेक्निकल नॉलेज जो है दोनों ही चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी फाइंड दैट मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर एजुकेशनल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टू हायर स्किल्ड पीपल। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो एजुकेशनल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के आसपास ही इस्टेब्लिश की जाती हैं, ताकि वहाँ से आसानी से स्किल्ड पीपल को हायर किया जा सके। क्लियर? तो ये थे हमारे कमर्शियल फैक्टर। तो हमने देख लिए दो तरह के फैक्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला था हमारा जोग्राफिकल फैक्टर और दूसरा था हमारा कमर्शियल फैक्टर, और थोड़ा सा हमने इंडिया की ज़रूरतों के बारे में भी जान लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप इसके नोट्स बना लीजिए और रिवीजन के लिए आसानी रहेगी फर्दर। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं।